हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषभ आपके चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो रेलवे के लिए साइंस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर रहे थे उसका मैं अगला पार्ट लेकर के आ गया हूं, जिसमें आज हम लोगों को आरआरसी दिल्ली 8/12/2013 के पेपर से जो है वो करना है। अगर आपने इसके पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो है जा करके देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि दही में मौजूद अम्ल को क्या कहते हैं? तो उसको लैक्टिक एसिड कहा जाता है। गिरते हुए जल से उत्पन्न बिजली को क्या कहा जाता है? तो जल से जो उत्पन्न बिजली होता है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो कहा जाता है। हाइड्रो यानी कि पानी से रिलेटेड। छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए प्रयुक्त यंत्र को जो है वो माइक्रोस्कोप कहा जाता है। पायरिया रोग जो है वो किससे संबंधित है? तो मसूड़ा से संबंधित है। जब विटामिन सी की कमी होती है तो पायरिया रोग जो है वो कह सकते हैं कि हो जाता है, और यह दांतों से भी संबंधित है। कौन सा धातु एक द्रव्य है? तो पारा जो है वो एक द्रव्य है। सब्जियों को उबालते समय नमक मिलाया जाता है तो इससे पानी का क्वथनांक जो है वो घट जाता है। मानव नेत्र की कार्य प्रणाली किसके समरूप है? तो कैमरा के समरूप होता है। आरआरसी अहमदाबाद 2014 का पेपर। आंखों की रेटिना कार्य करती है तो कैमरे के फिल्म की तरह जो है वो कार्य करती है। दूरी की इकाई नॉटिकल मील उपयोग की जाती है नौ संचालन में। सामान्यतः विद्युत बल्ब में भरा होता है नाइट्रोजन जो है आपका गैस भरा जाता है। विद्युत बल्ब में नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। पारा जो है वो सिनेबार से निकलता है या फिर पारा का ऑक्साइड सिनेबार होता है। न्यूट्रॉन की खोज जो है वो जेम्स चैडविक के द्वारा 1932 में किया गया था, और इस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, लेकिन इसका मास सबसे ज़्यादा होता है। एक्स रे का आविष्कार डब्ल्यू के रोंटजन के द्वारा किया गया था, और एक्स रे का प्रयोग जो है वो हड्डियों का चित्र निकालने में, मानव शरीर का हड्डियों का चित्र निकालने में प्रयोग होता है, जिसको एक्सरे कहते हैं। गोल्जी पिंडों का मुख्य कार्य क्या है? तो श्रावण करना। अगला है कि सिरका का मिश्रण है तो पानी में 5% एसिटिक एसिड, यानी कि जो सिरका होता है पानी में 5% आपका एसिटिक एसिड मिलाया जाता है। CH3COOH इसका फॉर्मूला होता है एसिटिक एसिड का। प्रोटीन एमिनो अम्लों से बनता है, और मानव शरीर में जो एमिनो अम्ल होता है वो आपका 20 प्रकार के होते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। ब्रोमाइड कमरा तापमान में द्रव रूप में जो है वो आपका होता है, जिसको ब्रोमाइन कहते हैं या फिर ब्रोमीन। तेलचट्टे का खून जो है वो आपका रंगहीन होता है, तेलचट्टे का खून। गति की मूल इकाई मीटर प्रति सेकंड होती है। वस्तु की चौथी अवस्था संबंधित है प्लाविका से या फिर प्लाज्मा, जिसको कहा जाता है। अगला है आपका कि शर्करा की खमीर के अल्कोहल में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को खमीरीकरण जो है वो कहा जाता है। जब द्रव्य का तापमान बढ़ता है तब द्रव्य की सतही तन्यता जो है वो आपका कम हो जाता है। एक पिंड की गति को दूसरे पिंड के सतह के संपर्क में आने में उत्पन्न विरोध करने करता है, उसे जो है वो आपका घर्षण कहा जाता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का उपयोग होता है तो अम्लरोधी पदार्थ के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एसिडिक को कम करने के लिए। वर्णांधता रोग का आविष्कार किसने किया था? तो रॉबर्टसन के द्वारा किया गया था, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहा जाता है। इसमें हरा और लाल रंगों का पहचान उतनी अच्छी तरह से नहीं हो पाता है। रक्त का थक्का जमाने की विफलता होती है हीमोफीलिया, यानी कि हीमोफीलिया जो एक ऐसा रोग है जिसमें रक्त का थक्का जो है वो नहीं जमता है, और रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन के की ज़रूरत पड़ती है। आप ये भी याद रखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। अगर आपने पीछे वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं, या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो लगभग 300, और वहीं जब मनुष्य धीरे धीरे बढ़ता है तो 206 हड्डियां हो जाती हैं। जो छोटी छोटी हड्डियां होती हैं वो आपका एक दूसरे में जुड़ करके एक हड्डियों का निर्माण कर लेती हैं। कौन सा पैरामीटर ध्वनि की प्रबलता को निर्धारित करता है? तो आपका आवृत्ति, जिसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं, इसका ऐसा यूनिट हर्ट्ज होता है, और यह टाइम पीरियड के जस्ट उल्टा होता है, आप ये भी याद रखिएगा। ल्यूकेमिया किसका कैंसर है? तो ब्लड कैंसर को ल्यूकेमिया कहा जाता है, जिसमें जो WBC होता है वो अनियंत्रित बढ़ने लगता है। सूर्य के चारों ओर प्रकाशित रंगीन वलय क्या कहलाता है? तो कोरोना कहलाता है। डायनामाइट का अत्यंत महत्वपूर्ण संघटक कौन सा होता है? तो TNT होता है।
शिशु का लिंग निर्धारण होता है पिता के गुणसूत्र से, और मनुष्यों में जो गुणसूत्र होता है वो आपका 46 होता है। महिलाओं में एक्स एक्स जो है वो गुणसूत्र क्रोमोजोम पाया जाता है, वहीं मनुष्य में जो है वो एक्स और वाई पाया जाता है। अगर एक्स एक्स मिलता है तो बेटी यानी कि महिला पैदा होती है, और एक्स वाई जो है वो बेटा का निर्धारण करता है। एम्पियर इकाई जो है वो विद्युत धारा की है। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग जो है वो सेरिब्रम है, जिसको प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। धुआं निर्मित होता है तो गैस में ठोस के फैलाव के कारण। वायु में ध्वनि तरंगे होती हैं तो अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। और धातु के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं और धातु के बेसिक। पैथोलॉजी किसका अध्ययन होता है? तो रोगों के अध्ययन को पैथोलॉजी कहा जाता है। अगला है कि सीएनजी किसका अल्पनाम है? तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस इसको कहा जाता है, सीएनजी को। और एलपीजी होता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस। सीएनजी जो है वो आपका कार में, स्कूटर वगैरह में भी जो है वो प्रयोग किया जाता है। रेडियन इकाई किसके मापन में उपयोग किया जाता है? तो कोण, जिसको एंगल कहते हैं। हीरा मूलतः कार्बन का जो है वो एक प्रकार होता है। अन्न के पाचन के लिए पेट में किसका श्रावण होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का श्रावण होता है। सिरके में क्या होता है? तो एसिटिक एसिड होता है। प्रकाश की कौन सी विशेषता उसके रंग निर्धारण करता है? तो तरंगदैर्घ्य के कारण प्रकाश का रंग जो है वो निर्धारण होता है। बफर बिलियन से क्या मतलब है? तो किसी भी परिस्थिति में पीएच नहीं बदलना चाहिए, यानी कि बफर बिलियन में उस किसी भी कोई भी चीज़ अगर बफर बिलियन है तो उसका पीएच जो है वो बदलना नहीं चाहिए। अगला क्वेश्चन है आपका कि बाजार में उपलब्ध गर्भ निरोध गोलियों में क्या रहता है? तो स्टीरॉयड हार्मोन्स जो है वो आपका होता है, स्टीरॉयड हार्मोन्स। कौन सा पदार्थ मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त की जाता है? तो गामा ग्लोबुलिन जो है वो मानव रक्त के प्रभाजन से प्राप्त किया जाता है। दो न्यूरॉन के बीच जगह को साइनेप्स कहा जाता है। दूध के उत्क्षेपण के लिए कौन सा हार्मोन जो है वो आपका जिम्मेदार होता है? तो आपका ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। प्लासीमड जो है वो क्या है? तो प्लासीमड जो है जीवाणु में उपस्थित डीएनए आपका होता है। तो जीवाणु में उपस्थित डीएनए को क्या कहते हैं? प्लासीमड कहते हैं, प्लासीमिड। जड़ ग्रंथियां उपस्थित होती हैं तो फलीदार पादप में जो है वो जड़ ग्रंथियां उपस्थित होती हैं। कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट को आमतौर पर बोरेक्स जो है वो कहा जाता है। रासायनिक समीकरण अभिकारकों एवं उत्पादकों के अणुओं की सापेक्ष संख्या पर परिमाणात्मक सूचना जो है दर्शाता है। स्थिर तापमान पर निर्दिष्ट मात्रा में गैसों का आयतन इसके दबाव के व्युत्क्रमानुपाती होती है। रसायन विज्ञान में यह नियम जो है वो बॉयल्स का नियम है, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। दूध जो है वो आपका कोलाइडी विलयन का उदाहरण है। किसी तत्व के आइसोटॉप उस तत्व के परमाणु है जिनमें समान परमाणु क्रमांक और विभिन्न द्रव्यमान होता है, या फिर कह सकते हैं कि अलग अलग न्यूट्रॉनों की संख्या होता है। जैसे हाइड्रोजन के जो है वो 3 आपके समस्थानिक होते हैं, कार्बन के भी 3 समस्थानिक होते हैं, आप ये भी याद रखिएगा। ऑक्साइड के अयस्कों से धातुओं के निष्करण की आम विधि को कार्बन के साथ जो है वो न्यूनीकरण के द्वारा निकाला जाता है। बाह्य अंतरिक्ष में अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है वो काला दिखाई देता है। तपेदिक का कारण जनित कारक जो है वो आपका माइकोबैक्टीरियम होता है। एनोफिलिस में मानवीय मलेरियाग्रस्त परजीवी की जीवनी सबसे पहले किसने वर्णित किया था? तो रोनाल्ड रॉस ने। यानी कि जो एनोफिलीज मच्छर है जो कि मलेरिया परजीवी के लिए उत्तरदायी है, सबसे पहले किसने वर्णित किया था? तो रोनाल्ड रॉस। विटामिन B12 किसके प्रतिरोध का सबसे उपयोगी माध्यम है? तो एनीमिया, जिसको रक्तहीनता जो है वो कहा जाता है। रबड़ की तुलना में स्टील ज्यादा लचीला क्यों होता है? तो तनाव की तुलना में प्रतिबल का अनुपात कम होता है, इसीलिए वो लचीला होता है। डायनेमो की कार्य प्रणाली जो है वह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना होता है। एक चलती हुई बस अचानक रुक जाती है, यात्री आगे की ओर जो है वो आ जाते हैं, तो किसके कारण से होता है? तो यांत्रिकी के जड़त्व के कारण। और यह न्यूटन के पहला नियम का उदाहरण भी है, या फिर जड़त्व का नियम भी इसको कहा जाता है। चुंबकीय गुणों के संदर्भ में ऑक्सीजन किस श्रेणी में
आएगा तो अणु चुंबकीय पदार्थ में जो है वो आपका आता है ऑक्सीजन। डीएनए फिंगरप्रिंट और डायग्नोस्टिक का केंद्र अवस्थित होता है, हैदराबाद में अवस्थित है। 1 किलोबाइट किसके बराबर होता है? तो 1024 बाइट के बराबर जो है वो आपका होता है। तो हम लोग आज जो है वो इतना ही करेंगे। अगला हम लोग आरआरसी दिल्ली 2/11/2014 के पेपर से करेंगे। अगर आपने पीछे भी वाला वीडियो नहीं देखा है तो इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जो जा करके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से जरूर किया कीजिए। तो चलिए हम लोग जो है अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।